पर एक पत्र आया था। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भी जान से मारने की बात कही गई। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई थी। वहीं अब खबर है कि राहुल गांधी को धमकी देने वाला मप्र में इंदौर के पास नागदा शहर में पकड़ा गया है। गौरतलब है कि 18 नवंबर को सपना संगीता सिनेमा हॉल पर गुजराती स्वीट्स की दुकान पर एक धमकी भरा लेटर पहुंचा था। लेटर में एक बीजेपी विधायक के नाम के साथ 3 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे और साथ ही एक युवक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी थी, जिसमें मोबाइल नंबरों के आधार पर ज्ञान सिंह ऑटो ड्राइवर, भागीरथ और मेहताब सिंह को संदेह के आधार पर पकड़ा गया था। वहीं इस लेटर में धमकाने के मामले में दया सिंह उर्फ प्यारे सिंह पिता भगवान सिंह के नाम की जानकारी भी सामने आई थी, जिसे लेकर नागदा थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि इंदौर क्राइम ब्रांच से उन्हें एक फोटो मिला था। फोटो के आधार पर नागदा पुलिस पिछले कुछ दिनों से उसे तलाश रही थी। गुरुवार को पुलिस को दोपहर 2 बजे सूचना मिली कि इस हुलिये वाला एक व्यक्ति नागदा में बाईपास पर एक होटल पर खाना खा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को पकड़कर थाने ले आई। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मेरा कोई नहीं है, मैं अपनी मौत चाहता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मेरा यूपी वाला मकान भी टूट गया, जिंदगी से परेशान होकर मैंने धमकी भरा लेटर लिखा था। आरोपी दया सिंह उर्फ प्यारे सिंह के खिलाफ जूनी इंदौर थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी यूपी के रायबरेली का रहने वाला है। वह कॉमर्स से ग्रेजुएट है और कई वर्षों तक पंजाब के विभिन्न गुरुद्वारे में लंगर बनाने का काम किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि गुजरात में जाकर रुकेगी। आपको बता दें, शेड्यूल के हिसाब से राहुल गांधी की यह पदयात्रा करीब 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेगी और इंदौर में लगभग 3 दिन तक रुकेगी। और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य में 382 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इसके बाद 3 दिसंबर की शाम को आगर जिले से यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी की एक रैली के दौरान ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की रैली गुजरात के अहमदाबाद में चल रही थी और इसी दौरान रैली में प्राइवेट ड्रोन उड़ता दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि ड्रोन को गिराया नहीं गया था, पुलिस के निर्देश पर उसे नीचे उतरवा दिया गया था। इसके अलावा ड्रोन की जांच की गई। बीडीटीएस टीम ने फौरन जांच करके बताया कि इसे सिर्फ फिल्म बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ड्रोन में विस्फोट जैसी कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई और न ही आरोपी के पास कोई प्रतिबंधित सामान मिला है। वहीं इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएम मोदी का रैली वाला एरिया नो फ्लाइंग जोन होता है। इसके बावजूद भी ड्रोन का उड़ाया जाना ये हैरानी की बात है। इस मामले को लेकर पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं तीनों व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि वे लोग सामान्य फोटोग्राफी के लिए गए थे और उन्हें नहीं पता था कि इलाके में ड्रोन प्रतिबंधित है। व्यक्तियों का कोई पुलिस रिकॉर्ड या पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और साथ ही वे लोग किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वहीं यात्रा के दौरान उन्हें इंदौर में जान से मारने की धमकी दी गई थी। दरअसल इंदौर की एक मिठाई की दुकान पर राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बयान में सचिन पायलट को गद्दार बताया है, तो वहीं सचिन पायलट ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत बातें मेरे बारे में बोली हैं। इस प्रकार के झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे पार्टी को मजबूत करें। दरअसल अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के सीएम बनाने के सवाल पर कहा कि उन्हें सीएम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। गहलोत ने कहा, उनको कैसे सीएम बना सकते हैं जिसके पास 10 विधायक भी नहीं है, जिसने रिवोल्ट किया, जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की हो, उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं। पूरा खेल उन्हीं का था। इसके साथ ही गहलोत ने वर्ष 2020 में राजस्थान में आए सियासी संकट का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सरकार गिराने के लिए बीजेपी की तरफ से पैसे आए थे। सरकार गिराने की कोशिश में अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। सचिन पायलट को इस बगावत के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि गुजरात और एमसीडी चुनाव में हार के डर से बौखलाई बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि मनोज तिवारी खुलेआम अपने गुंडों को अरविंद जी पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और इसकी पूरी प्लानिंग भी कर ली है। आम आदमी पार्टी इनकी टुच्ची राजनीति से नहीं डरती, इनकी गुंडागर्दी का जवाब अब जनता देगी। वहीं इससे पहले भी बुधवार को मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि एमसीडी में अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रही भाजपा को दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। भाजपा पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम पर शासन कर रही है। हरकेश नगर, कुल प्रहलादपुर और तुगलकाबाद के विभिन्न वार्ड में जनसभा को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के निवासी नगर निकाय से तंग आ चुके हैं और वे इस बार विकास के लिए काम करने वाली पार्टी को चुनेंगे। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा पिछले 15 साल से एमसीडी में जनता को धोखा दे रही है। लोग भी उनके कचरे को लेकर कुप्रबंधन से तंग आ चुके हैं। इस बार लोग उस पार्टी को चुनेंगे जो विकास के लिए काम करती है। राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन जैसा बताने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत देते हुए शाह ने कहा कि इस तरह की चीजों को नहीं खींचना चाहिए। बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को दावा किया था कि राहुल इराक के पूर्व तानाशाह की तरह दिख रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने इस टिप्पणी को अप्रिय और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया था। वहीं अब इस टिप्पणी को लेकर एक प्रोग्राम में अमित शाह ने कहा, इस तरह की चीजों को नहीं खींचना चाहिए। जब कभी चुनाव होते हैं तब इस तरह की चीजें बोली जाती हैं और लोग भी उसे सुनते हैं, लोग इसका आनंद उठाते हैं। इसमें यकीन करने के बाद मतदान नहीं बदलता। चुनाव में इस तरह की बातें कही जाती हैं। पुर्तगाल ने गुरुवार को ग्रुप एच के मैच में घाना को 3-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत के साथ शुरुआत की। इस मैच की आखिरी 25 मिनट बेहद रोमांचक रहे, जिसमें दोनों टीमों के मिलाकर कुल 5 गोल स्कोर हुए। मुकाबले में गोल दागने की शुरुआत पुर्तगाल के सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 65वें मिनट में की। उन्होंने मौके का शानदार फायदा उठाते हुए पेनल्टी में अपनी टीम के लिए पहला गोल किया, जिसके बाद घाना से 73वें मिनट में बराबरी का गोल कर मैच में अपनी टीम की वापसी कराई गई।
पुर्तगाल की तरफ से 78वें मिनट में अपनी टीम को दोबारा बढ़त दिलाई गई और उसके बाद यूरोपियन टीम ने 80वें मिनट में तीसरा गोल कर जीत पक्का करने का काम किया। हालांकि घाना की टीम ने 89वें मिनट में गोल दाग अपनी टीम को कुछ उम्मीदें जरूर पहुंचाई, लेकिन ये मैच का आखिरी स्कोर साबित हुआ। गुरुवार को हुए ग्रुप एच के मैच में अपनी टीम पुर्तगाल को जीत दिलाने के साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर भी बन गए हैं। उन्होंने पेले और जर्मनी के यूवे सिलर और मिरोस्लाव क्लोस को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 4 वर्ल्ड कप में स्कोर किया था। रोनाल्डो का ये 118वां अंतर्राष्ट्रीय गोल था। वे पहले ही दुनिया के सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं, जिसके साथ ही अब उनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड और बड़ा हो चुका है। पुर्तगाली फुटबॉलर ने ये उपलब्धि सितंबर 2021 में हासिल की थी। अली डेई के 109 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ा था।